अच्छा गए, कुछ लोग गए हैं। बद्रीनाथ से 5 किलोमीटर आगे जाके गांव पड़ता है, माना गांव, भगवान बद्रीनाथ की माँ का गांव है। तो पंडा जी बताते हैं यहाँ से आगे स्वर्ग की सीढ़ी है। क्या है? जोर से बोलो। नीचे खाइए, पांडवों के लिए बनी थी, आप मत चले जाना। समझ आ रही है नहीं आ रही है बात? आगे पांडवों का स्वर्गारोहण है। अब इस देश के मालिक कौन बन गए? परीक्षित जी महाराज। कौन बन गए? देखो अच्छे से बोला करो, अच्छा ईमानदारी से बताना। आज दूसरा दिन कथा को पूरा होने को है। आपको क्या लगता, हम अपनी पूरी मेहनत से कथा करते नहीं करते हैं? हम आपसे क्या चाहते हैं? हम केवल, आपने भी देखा होगा कि भजन करा दिया, नचा दिया, कुदा दिया, उसमें टाइम पास नहीं करना चाहते हैं। हम कथा को प्राथमिकता रखते हैं। भाई आपने हमको किस लिए बुलाया है? कथा के लिए। हमको क्या करना चाहिए? बोलो ना। हो राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वारी की जय, जय जय। बोलो बरसाने वारी की जय, जय जय। श्यामा प्यारी की जय, भांदुलारी की जय। श्यामा प्यारी की जय, भांदुलारी की। बोलो कीरत कुमारी की जय, जय जय। बोलो कीरत कुमारी की जय, जय। हो राधा रानी की। राधा इस देश के राजा बने परीक्षित। परीक्षित के 4 बेटा जन्मेजय, सत्सेन, उग्रसेन, भद्रसेन। परीक्षित नगर भ्रमण के लिए निकले तो देखा गाय और बैल आपस में बात कर रहे हैं। बैल का एक पैर बचा है, 3 पैर कट गए। एक चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति गाय बैल को मार रहा है जूते की ठोकरों से। परीक्षित बोला, मेरे देश में गाय की पूजा होती है, बैल की पूजा कौन है नालायक? तलवार निकाली, मारने के लिए दौड़ा। जो मार रहा था उसने मुकुट उतार करके परीक्षित के चरणों में रख दिया। कौन है तू? बोले जी मेरा नाम है कलियुग। बोले साइड में खड़ा हो तो उससे बाद में बात करेंगे, ध्यान देना। गाय से पूछा आप कौन हैं? गाय है पृथ्वी और जो बैल है धर्म। धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, दया, तप, शौच। 3 कट गए, केवल सत्य बचा है। परीक्षित ने तीनों जोड़ दिए। उन दोनों से पूछा आपके दुख का कारण क्या है? बोले कुछ लोग कहते हैं दुख का कारण है क्या? मन। कुछ लोग कहते हैं प्रारब्ध, कुछ लोग कहते हैं ग्रह। बोले समझ गया, आप नहीं बताओगे। जो कलयुग से पूछा, निकल मेरे राज्य से। बोले कहाँ जाऊं? सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक आपका ही राज्य। बोले मुझे भी राजस्थान में, राजस्थान के जयपुर में ही 5 जगह अपना घर, हमको भी दे दीजिए। तो परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह दिए जी जयपुर में। कौन कौन सी? जयपुर में पहली जगह कलयुग को कौन सी दी घर बनाने के लिए? पहली जगह दी मोती नगर। मोती नगर में कलयुग रहता है, बताएंगे कहाँ, वहां नहीं जाइएगा। दूसरी जगह दी कौन सी? विवेक विहार, विवेक नगर है ना, ठीक है जी। तीसरी सिविल लाइंस, चौथी बनी पार्क। अब सुन लीजिए, कलयुग को पहली जगह कौन सी दी? द्यूतम पानम स्त्रिय सूना। पहली जगह दी जुआ घर। आप आज भी देख लीजिए, इन 4 जगह कलयुग का तांडव रहता है। जुआ खेलने वाले ये भी विचार नहीं करते मैं क्या कर रहा हूं। मंच की मर्यादा में ज्यादा नहीं बोल सकता हूं। आज भी अगर कलयुग का आपको तांडव देखना है तो इन 4 जगह जाइएगा। कलयुग को पहली जगह कौन सी दी? जोर से बोलो।
जुआ। दूसरा पानम, फालूदा नहीं, वही जो आप समझ रहे हैं। आप तो बहुत अच्छे हैं, कभी जानते भी नहीं होंगे, देखा भी नहीं होगा। हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो कभी, आप लोग तो बहुत अच्छे। कलयुग को दूसरी जगह कौन सी दी? तीसरी वैश्यालय, चौथी बूचड़ खाना। समझ गए? बूचड़ खाना नहीं समझे? कितनी हो गई? कलयुग बोला जैसा राजा वैसी प्रजा। अच्छा एक बात बताओ भाई, जयपुर वालों, राजा का प्रभाव प्रजा पे पड़ता है नहीं पड़ता है? बोलो ना, पड़ता है। अगर राजा मंदिर जाएगा तो प्रजा मंदिर जाती है। देख लो आप, वर्तमान में देश का राजा केदारनाथ के पट खुलते समय जाता है तो केदारनाथ में भीड़ देख लो। अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन में गया तो अयोध्या में भीड़ देख लो। अब देश के राजा को माथे पर त्रिपुंड लगा करके, हाथ में श्रृंगी लेकर के काशी विश्वनाथ का रुद्राभिषेक करने में शर्म नहीं आती? कथा समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो वो समझ गया, ना राजा जुआ खेलता, ना शराब पीता, ना वेश्याओं के यहाँ जाता, ना बूचड़ खाना जाता। बोले एक जगह और दे दो जी जयपुर में। तो राजा ने, परीक्षित ने कलयुग को 5वीं जगह दी। कौन सी? जौहरी बाजार। हाँ क्या? सोना। सोने में कौन रहता है? जोर से बोलो। तो आप माता जी बाई लोग क्या करेंगी? बहन जी सब मिलके जितना आपके पास सोना है सब कल लाना और चमत्कारेश्वर मंदिर में चढ़ा जाना। अरे आप नहीं तो कही अभी, सोने में कौन रहता है? अरे सही में सोने में कलयुग रहता है ना जी? या अन्याय से कमाए हुए धन की बात हो रही है? जो अन्याय से पैसा कमाया जाता है उस सोने में कौन रहता है? बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई, और जोर से, जोर जोर से। कलयुग ने 5वीं जगह सोना दी। एक बार राजा परीक्षित सोने का मुकुट पहन करके शिकार खेलने के लिए निकले। आप कहोगे नई बात क्या, राजा महाराजा तो पहनते ही हैं सोने का मुकुट। ना, ये मुकुट कौन लाया था? भीम दादा लाया था जरासंध को मार करके। इसमें कलयुग का वास है। जो राजा संतों को प्रणाम करता था आज प्रजा से बिछड़ गया। प्यास लगी, समीक नाम के महात्मा के आश्रम में गया तो महात्मा से बोला पानी ला। ए बाबा जी पानी दे। महात्मा ध्यान में थे, नहीं सुना। दोबारा बोला पानी दे। परीक्षित को लगा ये बाबा जी मेरा अपमान करता है, तो मरा हुआ सर्प लिया और महात्मा के गले में डाल दिया, चला गया। ये सीन देख रहा था महात्मा का एक चेला। उन्होंने ये वाली बात समीक महात्मा के बेटा श्रृंगी को बताई। तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प यहाँ के राजा ने डाला है। श्रृंगी ऋषि ने हाथ में जल लिया, कौशिकी नदी का स्मरण किया और परीक्षित को शाप दिया। इत्युक्त्वारुष्ताम्राक्षो वैश्यान्द्रश बालकः कौशिक्याप उपस्पृश्य बागवज्रम विससर्जः इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। तूने मर्यादा का उल्लंघन किया है और आज के 7वें दिन तुझे तक्षक नाम का नाग डसेगा। ये कहकर के श्रृंगी अपने बाप की गोदी में रोने लगा। समीक की आंख खुली, बेटा क्या हुआ? बोले पिताजी गलती हो गई। क्या? यहाँ के राजा ने आपके गले में सांप डाला। बोले कोई बात नहीं, माला नहीं मिली होगी, सांप डाल दिया। बोले नहीं पिताजी, मैंने उसको शाप दे दिया। बाप रोने लगा, हो विधाता मेरे बेटा के अपराध को माफ करना, पर जानते थे तपस्वी ब्राह्मण है, बात झूठी नहीं जाएगी। तुरंत अपने चेला गौरमुख को बुलाया, तुरंत अपने चेला गौरमुख को बुलाया और तुरंत कहा राजा को कह देना क्या, केवल 7 दिन बचे। श्रृंगी ऋषि के श्राप का समय आ गया। गौरमुख गया। राजा परीक्षित ने जैसे ही मुकुट उतारा
जो किया था वो सामने चलने लगा। पृथ्वी फट जा मैं समा जाऊं। इतने में उनका चेला आ गया समीक का। बोले राजा कुछ कहना है क्या? आपने जो महात्मा के गले में मरा हुआ सांप डाला, उनके बेटा ने श्राप दिया है क्या? आज के 7वें दिन आपको नाग डसेगा। परीक्षित नाचने लगे। क्यों? पहले किया पाप और बाद में किया ताप। इसी का नाम है पश्चाताप। परीक्षित सब कुछ अपने बेटा को गद्दी दी और सब कुछ छोड़ करके पहुंच गया हरिद्वार की बगल में एक जगह है शुकतीर्थ, जिसको शुकतालवी बोलते हैं। वहां गया और प्रश्न किया मरने वाले को क्या करना चाहिए। अब आपने बढ़ा के ठीक किया, नहीं तो माइक गला हमारा खींच रहा है, उससे क्या होगा भैया? 7 दिन चलेगा नहीं बेड। हाँ भाई तो कह रहे हैं वो आपको सेटिंग करनी होगी। ज़्यादा करोगे वैसे लाएगी, या तो कोई मॉनिटर चेंज करिए, नहीं तो 7 दिन की बात है ना। अच्छे हैं भैया। हम क्या सुना रहे थे? सब कुछ छोड़ करके गए हैं सुकताल, और जितने महात्मा थे सब रोने लग गए। आप जैसा धर्मात्मा राजा चला जाएगा। परीक्षित बोला मुझे मरने का गम नहीं, मुझे कष्ट है तो एक बात का डर है, कहीं मेरी मृत्यु बिगड़ नहीं जाए, कहीं मेरा मरण बिगड़ नहीं जाए। सब महात्माओं से प्रश्न किया मरने वाले को क्या करना चाहिए, और जिसकी मौत 7 दिन में ही निश्चित हो वो क्या करे। कोई उत्तर नहीं दे पाया। उसी समय मेरा बांके बिहारी लाल ही शुभदेव के रूप में आया। बोल सुखदेव जी महाराज की जय। प्रश्न किया मरने वाले को क्या करना चाहिए, क्या स्मरण करे, क्या भजन करे, क्या त्याग करे, क्या जाप करे। और आज ठाकुर जी की कृपा से मैंने आपको भागवत का पहला स्कंध पूरा सुना दिया। अब कथा बड़ी गंभीर शुरू होगी। भागवत का दूसरा स्कंध। कथावाचक लोग इसको सुनाते भी नहीं, बड़ा कठिन विषय है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी समझ में आए, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था तेरे ही हाथों में, तेरे ही हाथों मेरी सारी व्यवस्था, जो भी कहोगे नाथ, हाँ जो भी कहोगे नाथ वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। एक बार आप लोग गाइएगा भैया ने भाव से। जहाँ ले चलोगे जहाँ ले चलोगे, और जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ वहीं मैं रहूंगा। आहा। दूसरा स्कंद अध्याय 10।
वरियानेस ते प्रश्न कृतो लोक हितोन्द्रप। इस प्रांगण में बैठे हैं, पहली बात एक बात बताना, किस किस को पता है हम मरेंगे? हमको तो पता है हम मरेंगे, आपको पता है या नहीं पता है? पशु लोग तो यहाँ बैठे हैं, हमारे तो मरोगे ही ना है। कौन कौन है बताओ मरेंगे? सही सही। कछु लोग तो वही सोच रहे हैं, डाउट में बच सकते मरेंगे नहीं। अच्छा एक बात बताओ, कब मरेंगे? नहीं पता? अरे 7 दिन है माता जी केवल। आज क्या बार है? गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध, इन्हीं 7 दिन में एक दिन, 8वां दिन राष्ट्रपति के लिए भी नहीं बना है। इन्हीं 7 दिन में जाना है। बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई। मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं, ते प्रश्न वरियान, तेरे प्रश्न बहुत बढ़िया हैं। ध्यान से सुनना भैया, तेरे प्रश्न बहुत बढ़िया हैं, सबके प्रश्न हैं। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा लाभ है, जब लगे मेरी मृत्यु निकट आ रही है, उस समय उसके मुंह से निकल जाए श्री राधे। जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। कुछ लोग कहते हैं फिर अभी से क्यों कहना, जब अंतिम समय आएगा तो कह दूंगा राधे राधे। एक बात तुम बुरा तो नहीं मानोगे, अंतिम समय वही निकलेगा जो जिंदगी भर निकला है। एक सेठ जी ने जिंदगी भर व्यापार किया, बेड पर गिर गए, मुंह से जवान नहीं निकल रही थी। बच्चों ने डॉक्टर को बुलाया, कुछ बोलना चाह रहे हैं। डॉक्टर बोला बहुत तेज बुखार है, 104। बेहोशी की हालत में सेठ जी ने सुना 104, चिल्ला करके बोले बेच दो। 80 के भाव खरीदा था, 104 हो गया, बेच दो। अब पूरी जिंदगी भर तो इतने में खरीदा, इतने में बेचा। समझ आ रही है नहीं आ रही है जी? तो कब निकलेगा राधे राधे? जब जपोगे यहाँ राधे राधे। समझ आई या नहीं आई? श्री राधे। हो मेरी लाडो का नाम श्री राधे, हो मेरी लाडो का नाम श्री राधे, हो मेरी प्यारी का नाम श्री राधे, हो मेरी लाडो का नाम श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, हो मेरी लाडो का नाम श्री राधे। 1 मिनट आप लोग गाओ। हो मेरी हो मेरी प्यारी का नाम श्री राधे, श्री राधे। कथा समझ आ रही है नहीं आ रही है? हाँ जी या ना जी? और नहीं भी आ रही है तो क्या लाभ है? अंतिम समय नारायण निकल जाए। नहीं, इतना तो कर न स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। कहाँ पर? श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से। हे ठाकुर, पूरी जीवन आप नहीं आए तो कोई बात नहीं, पर उस समय जरूर आना, आना जरूर आना, नहीं शाम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना। एक बार मुरली सुना दो ना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। इतना
प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी। जब प्राण तन से निकले, इतना तो कथा समझ आ रही है? मरने वाले को क्या करना चाहिए? ध्यान दीजिएगा। जब लगे मेरी मृत्यु निकट आ रही है, किसी तीर्थ में चले जाना, नदी हो तो स्नान करना, पद्मासन में बैठना, प्राणायाम, पूरक, रेचक, कुंभक, और भगवान के स्थूल रूप का ध्यान करना। ये जो सरा चराचर जो भी कुछ दिखाई दे रहा है प्रकृति में, ये सब भगवान है। पृथ्वी जिनके चरण हैं, आकाश जिनका मुकुट है, चंद्र सूर्य जिनके नेत्र हैं, समुद्र जिनकी कुक्षी है, और काल जिनके बाल हैं, बादल जिनके काल जिनकी चाल है, पर्वत जिनकी हड्डियां हैं, नदी जिनकी नाड़ियां हैं, ये पेड़ जिनके रोम हैं। समझ आ रही है? दो प्रकार की मुक्ति हैं, सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति। जिसको जल्दी मुक्त होना हो, एड़ी से गुदा चक्र को दबाए, नाभि चक्र से प्राणों को उठाए, षड चक्रों का भेदन करते हुए ब्रह्मरंध्र से प्राणों को निकाल। ऐसा कहते हैं, नाभि के ऊपर के छेद से यदि प्राण निकलें अच्छी गति मानते हैं, नीचे से निकलें तो अच्छा नहीं। क्रम मुक्ति के बारे में बताया। राजा ने पूछा, गुरुदेव किस देवी देवता की पूजा करने से क्या मिलता है? ध्यान देना, पति पत्नी में झगड़ा रहता है तो गौरी शंकर की पूजा करो, पैसा चाहिए महामाया लक्ष्मी की पूजा करो, इंद्रियों में शक्ति चाहिए तो इंद्र की पूजा करो, और सुंदर लड़की के लिए जाको व्यानी है रहे हो उर्वशी की पूजा करो, अच्छी आयु के लिए अश्वनी कुमारों की पूजा करो, और विद्या चाहिए तो बहुत ध्यान से सुनना भैया मेरे भाई बहन, चमत्कारेश्वर महादेव की पूजा करो। एक मोती नगर का चतुर व्यक्ति आया और कथावाचक के कान में बोला, गुरुजी जिसको सब कुछ चाहिए वो क्या करे जी बता। बोले जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है, माँ के बिहारी के मंदिर में जाके सरेंडर कर देना। क्या तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। अच्छा एक बात बताओ, पेड़ को बड़ा करना है, जड़ में पानी अलग देते हो, डाल में अलग देते हो, पत्ते में अलग देते हो? जड़ में। एक है साधे सब सधे, और सब साधे सब कन्हैया पकड़ लो। हाँ, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग भाई लोग माताजी लोग मिलकर के कीर्तन करते हैं क्या? बस अब अच्छा लग रहा है, अब भैया लोग नहीं गाएंगे, आप ही लोग गुनगुनाओ। पकड़ लो, हाँ हाँ हाँ, हमारा तुम्हारी। अच्छा एक बात देखना, आप लोग कल्पना करना, हमारे सनातन में कितनी सहजता है। अपनी प्रार्थना बड़े सीधे सीधे भाव में ठाकुर जी से कह देते हैं, पकड़ लो
हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। और डूब गई तो क्या होगा? हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाए। बोलो राधे राधे। कथा समझ में आ रही है नहीं आ रही है? नारायण का ध्यान करें। जिनकी नाभि से ऊपर 7 लोक हैं, नाभि से नीचे 7 पाताल। ऊपर लोक कौन से? भूर्भुव स्वः महा जन तप सत्य। नीचे 7 पाताल कौन से? अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। मैंने आपसे क्या कहा था? ये कथा आपका जीवन बदल देगी जयपुर वालों। ये 7 दिन नियम से सुन ले। बोलो राधे राधे। क्या सुना रहे थे हम? बोले महाराज और कथा सुनाओ। अब तो ऐसा लग रहा है जीवन कथा सुनते सुनते बीत जाए। बोले भगवान दुनिया को कैसे बनाते हैं? बोले यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया। एक बार नारद जी अपने पिता ब्रह्मा को प्रणाम करने गए तो देखा ब्रह्मा ध्यान कर रहे हैं। उनका ध्यान पूरा हुआ तो नारद जी ने ब्रह्मा से कहा, पिताजी एक बात बताइए, दुनिया तो आप बनाते हैं, आप चलाते हैं, तो आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तो ब्रह्मा बोले, बेटा देखो, जिनकी माया में मोहित होकर के लोग मुझे ही भगवान समझ लेते हैं, मैं उन्हीं पर ब्रह्म भगवान नारायण का ध्यान कर रहा हूँ। वही सृष्टि के आदि हैं। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजाह, नारायण परा लोका, नारायण परा मुखा, नारायण परो योगो, नारायण परम तपा, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परा गति। जब कुछ नहीं था, काल कर्म स्वभाव क्षोभ हुआ महतत्व के द्वारा, सत्वरज तम 3 गुण उत्पन्न हुए, पंच महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, चतो अंतःकरण, ये सब मिलकर के अंड बन गया गोले जैसा। और यही अंड 1000 साल तक पानी में पड़ा रहा और 1000 साल बाद एक अदृश्य शक्ति ने उस अंड को चैतन्य किया और उसी अंड का नाम पड़ गया ब्रह्मांड। क्या नाम पड़ा? और जैसे ही वो ब्रह्मांड फटा, उससे भगवान नारायण प्रकट। उन्हीं भगवान नारायण के अलग अलग अंग से अलग अलग वर्ण की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी कहते हैं उन्हीं भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला। भगवान नारायण की नाभि से क्या निकला? जोर से बोलो, आवाज नहीं आई। राजस्थान वाले एक बार ध्यान रखते हैं हाथ का और एक बार रखते हैं कमल। ऐसे ही है ना जी? भगवान नारायण की नाभि से क्या निकला? और कमल से आवाज नहीं आई। ब्रह्मा जी को लगा मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। चारों दिशाओं में देखने लगे तो उनके 4 माथे हो गए, 4 मुंह हो गए। अब ब्रह्मा जी को फिर भी समझ नहीं आया। कमल की नाल में अंदर गए, बाहर आए, कौन हूँ नहीं समझ आया। उनको 2 अक्षर सुनाई दिए। संस्कृत वर्णमाला का 16 एकविंशम, 16वां और 21वां, ता और पा। तप करो। ब्रह्मा जी ने 1000 साल तप किया, तब भगवान नारायण ने दर्शन दिया। ब्रह्मा जी से कहा वरदान मांगो। तब ब्रह्मा जी बोले मुझे वरदान दीजिए, मैं दुनिया बनाऊं और बनाने के बाद अपनी बनाई हुई दुनिया में खुद ही मोहित ना हो जाऊं। समझ आ रही है नहीं आ रही है? नहीं आई बात समझ में? जैसे आपने कोई पेंटिंग बनाई, बार बार देख रहे हैं कितनी सुंदर। आई बात समझ में नहीं आई? यही ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बनाऊं दुनिया और अपनी बनाई हुई दुनिया में इतना अटैच नहीं हो जाऊं कि दोबारा और किसी को देखूं ही नहीं। तब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में ज्ञान दिया है। कितने श्लोकों में? जोर से बोलो। यही 4 श्लोक भगवान नारायण ने ब्रह्मा को सुनाए, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेदव्यास को, और वेदव्यास ने इन्हीं 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में कन्वर्ट किया है जी। कितने? जोर से बोलो। और उसी ग्रंथ का नाम हुआ श्रीमद्, क्या नाम हुआ? श्रीमद्, बोलो राधे राधे। वही भागवत में आपको सुना रहा हूं। और आगे 10 लक्षणों की चर्चा है। सर्ग विसर्ग स्थान पूषण उति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय। और आज ठाकुर जी की कृपा से मैंने आपको भागवत का
दूसरा स्कंद भी पूरा सुना दिया। अब सुनाऊंगा तीसरा, जिसमें आपको सुनाऊंगा ये दुनिया कैसे बनी। और आज हड़बड़ मत करिएगा, आज की कथा बड़ी सुंदर है। क्यों? आज यहाँ चमत्कारेश्वर महादेव की शादी है। हाँ, ऐसे मत जाइएगा, आज भगवान के उत्सव का आनंद लेंगे। कल की तरह बिना आरती प्रसाद के कोई नहीं जाइएगा। यही तो गोविंद की कृपा है। लोग कितनी लंबी लंबी प्लानिंग करते हैं, साल साल पर पहले तो तैयारी करते हैं, हाँ, कि कथा हो जाए हो जाए हो जाए। हम तो एक बात कहें, बार बार कभी कभी अनुभव होता है, ऐसा यज्ञ बिना गोविंद की कृपा हो ही नहीं सकती। हाँ, आइए अब कौन से स्कंद में प्रवेश करेंगे? बोलो ना। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। उठाओ दोनों हाथ सब मिल करके ताली बजाते हुए। नमः शिवाय, ओम हर हर, आप ही लोग गाओ। नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगा हर हर भोले, हर हर नमः शिवाय, ओम बोल गौरी शंकर भगवान की। हम क्या सुना रहे थे आपको? क्या सुना रहे थे? बोलो ना। तीसरा स्कंद। एवमेतत् पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान किल छत्रावनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृह वृद्धिमत्। राजा ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये बताइए विदुर जी ने अपना भरा पूरा परिवार क्यों छोड़ा? कोई व्यक्ति अपना भरा पूरा परिवार छोड़ करके कहे अब मैं खाटू रहूंगा, वृंदावन रहूंगा, क्यों भैया? बनारस रहूंगा, क्यों? या तो परिवार में उतना सम्मान नहीं मिलता, या ठाकुर से मोहब्बत सच्ची है। जब बेटा के प्यार में धृतराष्ट्र अंधा हो गया, शकुनी से कपट के पासे फिकवाए, पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया, पांडवों ने सब कुछ पूरा कर लिया। उसके बाद अपना राज्य मांगा तो उल्टा उन पे ही धोखा देने का आरोप लगाने लगे। दुर्योधन बोला कुछ नहीं दूंगा। श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के आए, बोले पांडव युद्ध नहीं चाहते, आधा राज्य दे दो, आधा नहीं चौथाई दे दो, चौथाई नहीं तो 5, जोर से बोलो, 5 गांव दे दो। 5 गांव कौन कौन से मांगे थे पता है? आपने सुना ही नहीं सुना है 5 गांव का नाम? पहला गांव था सोनप्रस्थ। क्या नाम था जी? जोर से बोलो। सोनप्रस्थ मतलब सोनीपत। पानप्रस्थ पानीपत। हाँ, इंद्रप्रस्थ जिसको दिल्ली कहते हैं, तिलप्रस्थ जिसको फरीदाबाद कहते हैं, गजप्रस्थ गाजियाबाद कहते हैं। ये तो जो नालायक आए थे, नीच दुष्ट मुगल, उन्होंने बदल दिया। ये तो यही 5 गांव मांगे। दुर्योधन बोला सूचक क्रम्य नहीं विदाश्यामी बिना युद्धे न केशव। सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध। अब लड़ लो भैया, लड़ना है। बोलो राधे राधे।
ठीक है भाई, अब युद्ध हो। धृतराष्ट्र ने विदुर जी से पूछा क्या करना चाहिए। विदुर जी बोले त्यजेत कुलार्थे पुरुषम, यदि एक परिवार में कोई एक बच्चा बड़ा नालायक उद्दंड हो जाए उसको निकाल देना चाहिए। उंगली सड़ गई, डॉक्टर बोलता है उंगली रखोगे तो इन्फेक्शन फैल जाएगा, उंगली काट दूंगा तो बच जाएगा। उंगली कटवानी चाहिए, रखनी चाहिए। बोले तेरे घर में ये नालायक है दुर्योधन, इसको निकाल। अगर ये नहीं गया तो अपने ही सामने अपने बच्चों के श्राद्ध की तैयारी कर ले। दुर्योधन बोला ए नालायक, तू हमारे बाप को भड़काता है, निकल यहां से। विदुर जी जा रहे, धनुष रखा। भागवत में क्या लिखा है, ये नहीं कहा कि विदुर जा रहे हैं, क्या लिखा है, कौरवों का पुण्य जा रहा है। समझ आ रही है नहीं आ रही है? ना जाने किसके भाग्य से हम खा रहे हैं। बोलो राधे राधे। हम सूरत में एक सेठ जी के यहाँ कथा कर रहे थे, बड़े व्यापारी थे, अपनी मील दिखाने ले गए तो उनका एक स्टाफ था। बोले महाराज जी हमारे यहाँ गुरुजी 40 साल से ऊपर हो गए, बूढ़े हो गए थे बहुत। तो बोले मैं इनको निकालूंगा नहीं। क्यों? बोले मेरे मन में एक दिमाग में एक चीज बैठी है, जब से ये आए हैं मेरा व्यापार दौड़ रहा है, हमारी 2 मील हो गई। बोलो राधे राधे। तो ना जाने किसके भाग्य से गाड़ी, आवाज नहीं आई। श्री अब थक गए हो का? हमें तो आनंद आ रहे हो, आप थक गए हो? जोर से बोलो। अभी नहीं, कछु लोग तो तुम बोलो। श्री राधे। विदुर जी गए हैं घर छोड़ करके, अनेक तीर्थों में गए। बाद में इनका मिलना उद्धव जी से हुआ। उद्धव जी के द्वारा पता लगा श्री कृष्ण का धाम गमन हो चुका है। उद्धव जी बद्रीनाथ गए। उद्धव जी ने विदुर जी से कहा तुम चले जाना, कहाँ? हरिद्वार, वहां मैत्रेय मुनि मिलेंगे, वो तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। विदुर जी गए हैं हरिद्वार मैत्रेय मुनि के पास, और वहां जाकर के प्रश्न किया, व्यक्ति सुख के लिए कर्म करता है, उसे दुख क्यों मिलता है? आज जो भी कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? बचपन में पढ़ाई करी, जवानी में शादी करी, बच्चे किए, नौकरी करी, व्यापार किया, किसके लिए? सुख मिल गया? ऐसे तो नहीं मिलेगा। सुख कहाँ है? बोलो जी, सुख कहाँ है? भागवत में क्या लिखा है? व्यक्ति के दुख का कारण क्या है? क्या कारण है? पाप करने में मन लगने लगा और श्री कृष्ण को भूलने लगा। अब महाराज मुझे दुनिया कैसे बनी ये बताइए ना। सबसे पहले भगवान नारायण, सबसे पहले भगवान, अब जोर से बोलते रहिएगा, सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से, जोर से बोलो, कमल, कमल से, और जोर से बोलो। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सृष्टि करी, मन से बच्चे उत्पन्न किए 4 भैया, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार। इनसे कहा बड़े हो जाओ। बोले क्यों? शादी करनी है। बोले जरूरी है बड़े होके शादी करना? बोले जरूरी है। बोले हम बड़े होंगे ही नहीं। उनको गुस्सा आ गया, बाप की बात नहीं मानते। उनकी प्रकृति से एक बालक उत्पन्न हुआ। बोले कौन? बोल चमत्कारेश्वर महादेव की। इनसे कहा आप भी दुनिया को बढ़ाओ, तो चमत्कारेश्वर महादेव भूत प्रेत बनाने लग गए। इधर से ब्रह्मा जी जो बनाए उनके भूत प्रेत उनको खा पी करके बराबर कर दे। बोले तुम कुछ मत करो, हम अपने आप देख लेंगे। अब ब्रह्मा जी दोबारा सृष्टि करने लगे। ब्रह्मा जी की छाया से एक महात्मा उत्पन्न हुए, कड़दम नाम के। वो सरस्वती नदी के किनारे तपस्या करने चले गए। भैया थोड़ा सा बढ़ा दो। श्री राधे। कल से भैया थोड़ा सा पहले आके सेट करा लिया कर, इससे थोड़ी वो लगता है। श्री राधे, श्री राधे। क्या सुना रहे थे हम? अभी ऐसे ही रखना, ठीक। क्या सुना रहे थे? आप भूल गए तो हम भी भूल गए। अब आप बताओ, फिर बताएंगे। हैं जी? नहीं आ रही आवाज? और सोच के बताओ, बताइए।
आवाज नहीं आ रही है जी। श्री राधे। भगवान सृष्टि कर रहे हैं। ब्रह्मा सबसे पहले 4 बेटाओं को उत्पन्न किया, शंकर जी को उत्पन्न किया, अपनी छाया से कर्दम महात्मा को उत्पन्न किया जो सरस्वती नदी के किनारे तपस्या करने गए। दुनिया आगे नहीं बढ़ी, तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के अलग अलग पार्ट से 10 बेटा उत्पन्न किए। कितने? मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। फिर भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही है। अब क्या किया जाए भाई? अब क्या किया जाए? तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भागों में बांटा। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को कितने भागों में बांटा? जोर से बोलिए। राइट वाला मेल और लेफ्ट वाला फीमेल। आवाज समझ में आई नहीं आई कहानी? भाई शरीर ब्रह्मा जी का 2 भागों में बटा। राइट वाला मेल मतलब पुरुष, बायां ये दोनों खड़े हो गए सामने। ब्रह्मा जी ने बोला तो जाओ तुम शादी करो। बोले शादी तो तब करेंगे पृथ्वी हो। उसी समय ब्रह्मा जी को क्रोध आया। उनकी नाक से वारा भगवान निकले। देखते ही देखते हिरण्याक्ष का वध किया, धरती को अपनी डांडों पर ऊपर लाए हैं, स्थापित किया। बोल वाराह भगवान की। कथा समझ आ रही है नहीं आ रही है? जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है। श्री राधे। बाद में जो पहले पुरुष हुए उनका नाम हुआ स्वयंभुव मनु, और जो स्त्री हुई उनका नाम हुआ शतरूपा। स्वयंभुव मनु और सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। कथा समझ आ रही है नहीं आ रही है? हाँ जी या ना जी? जोर से बोलो। जो पहले पुरुष हुए उनका नाम है स्वयंभुव मनु, और जो उनकी पत्नी है उनका नाम क्या है? शतरूपा। इनके 3 बेटी हुई, देवहूति, आकुति, प्रसूति। और जो सरस्वती नदी के किनारे कर्दम नाम के महात्मा तपस्या कर रहे थे, इनकी तपस्या से भगवान खुश हो गए। वरदान मांगो। तो कर्दम बाबा बोले जो आप देना चाहो दे दो। मन में इच्छा थी शादी हो जाए। भगवान बोले मैं जानता हूं तुम चाहते हो शादी हो जाए, चिंता मत करो, परसों के दिन तुम्हारी शादी होगी मनु की बेटी देवहूति से। और चिंता की कोई बात नहीं, पहले 9 बेटियां होंगी, घबराना नहीं। 10वें में मैं ही बेटा बन करके आऊंगा। देवहूति मैया का रिश्ता लेकर के कर्दम बाबा के यहाँ आ गए। कौन? मनु जी महाराज कर्दम बाबा के यहाँ। अच्छा एक बात बताओ, शादी से पहले आदमी खुश होता है नहीं होता है? हाँ जी या ना जी? प्री वेडिंग फोटो शूट भी करवाता है, सब करवाता है। बाद में परेशान होता है, अलग बात हो जाती है। पहले तो बड़ी खुशी होती। बोलो जी राधे राधे। जोर से एक बार और जोर से। कल कथा 2 बजे का समय रहेगा, आइएगा समय से। कल की कथा बड़ी सुंदर। कल क्या होगा कथा में पता है? कल ध्रुव चरित्र सुनाएंगे, कल भूगोल खगोल सुनाएंगे, कल नाम महिमा सुनाएंगे, और कल यहाँ भक्त प्रहलाद के संग नरसिंह भगवान की भी कथा सुनाएंगे। हाँ जी कल जरूर आइएगा। भाई निर्मला माता जी हमसे कहती हो कथा ज़्यादा देर कहो, कभी चली जाओगी कभी फ़ोन चलाओगी जी, अच्छी बात थोड़ी है, ऐसे नहीं करा करो ना। हाँ सॉरी की बात नहीं है, आप आगे बैठी हो हमारा ध्यान जाता है। समझ आ रही है नहीं आ रही? अच्छा एक बात सच सच बताना, आज तो दूसरा दिन पूरा होने को है, हम पूरी कोशिश करते हैं ना आपको कथा समझ आए। हाँ जी या ना जी? आपने नोटिस किया हो हम टाइम पास नहीं करना चाहते हैं कथा में कि नचाया कुदाया, 2-4 भजन गाए, 2-4 चुटकुले सुनाए और हो गई कथा ना। हम क्या चाहते हैं? कथा नियम से हो जाए, अनुष्ठान। और आज आपको एक बात कहूँ, मैं सत्य कहता हूँ, आपको अनुभूति होगी इस अनुष्ठान के आनंद की। कुछ समय ठाकुर कृपा करते हैं, बड़े कृपालु।
बोलो राधे राधे। घबराना नहीं। देवहूति मैया की शादी करदम बाबा के लिए आए। करदम बाबा ने शादी से पहले शर्त रख दी, भाई मैं शादी तभी करूंगा एक बच्चा हो जाएगा, संन्यास ले लूंगा। होने वाली सास को ये बात अच्छी नहीं लगी, दामाद पहले ही कहे, पर बेटी बोली मैं शादी नहीं से करूंगा। बोले ठीक है। शादी हो गई, माँ बाप चले गए कन्यादान करके, और पति बैठ गया 1000 साल की समाधि में। पर वारे वाह, भारत की नारी अपने पति की सेवा ऐसे कर रही है जैसी भैया पार्वती भगवान शंकर की सेवा कर रही है। भवानी व भवम प्रभु। 1000 साल बाद समाधि टूटी। पति बोला देवी कौन? बोले मेरे संग ब्याह किया था तुमने, बताओ क्या चाहिए? आपने कहा था बच्चा हो जाएगा। बोले समझ गए। बिंदु सरोवर में स्नान किया, कामक विमान में घूमे, 9 बेटियां हो गई। करदम बाबा बोले देवी मैंने पहले ही कहा था एक बच्चा होगा संन्यास ले लूंगा, 9 हो गई, मैं जा रहा हूं। पत्नी ने पैर पकड़ लिए, ये गलत बात है, मैंने आपसे शादी बंधन के लिए नहीं करी, मोक्ष के लिए की। घर में बेटी शादी लाए कि तुम कह रहे हो मैं जा रहा हूं? नहीं, पहले इन बेटियों की शादी करिए और हमारे लिए बुढ़ापे का लाला तो दीजिए, हम किसके सारे जिएंगे। बोले देवी चिंता मत कर, तेरे यहाँ भगवान ही बेटा बन करके आएंगे। दोबारा गर्भ धारण किया, और इस बार भैया देवहूति और करदम बाबा के यहाँ कोई और नहीं। ध्यान देना जयपुर वालों, भगवान ही बेटा बन करके आए हैं, और उनका नाम क्या हुआ? बोल कपिल देव भगवान की जय, कपिल देव भगवान की जय। भगवान कपिल देव बेटा बनकर के आए हैं। इतने में ब्रह्मा जी आ गए, और जो 9 बेटियां थी ना अपने संग 9 ऋषि लेकर के आए। बोले अपनी 9 बेटियां इनको दे दो। मरीचि को कला दी, अत्रि को अनसुईया दी, पुलस्त को अभिर्भूति, पुलह को गति दी, क्रतु को क्रिया दी, अथर्वा को शांति दी, वशिष्ठ को अरुंधति दी। 9 बेटियां ब्याह दी। जैसी कपिल देव बड़े हुए, करदम बाबा कपिल देव से बोले बेटा मैं जानता हूं आप भगवान हो, मेरे बेटा के रूप में आए हो, अब मैं संन्यास लेना चाहता हूं, अगर तुम अपनी माँ का ध्यान रख लो। जाइए पिताजी। करदम बाबा ने संन्यास ले लिया। कपिल देव ध्यान में बैठे हैं। इनकी माँ देवहूति को याद आया मेरा बेटा भगवान है। माँ अपने बेटा के पास में गई, और माँ को बेटा से भी कुछ चाहिए तो क्या कह रही है? बेटा अगर तू भगवान है तो मैं तेरी शरण में हूं। मैं राजा की तो बेटी, और तेरे बाप से हो गया ब्याह फक्कड़ बाबा जी से, तो मैंने पूरी जिंदगी में उतार चढ़ाव देखे, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। मैंने पूरी जिंदगी भोग भोगे, पर अभी भी भोगों से मेरी तृप्ति नहीं हुई। पूरी जिंदगी पतासी खाई, पर अभी भी देखती हूँ ठेला पर तो जीव ललचा जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता मैंने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने मुझे भोग लिया। बोलो राधे राधे। कथा समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कल्याण का उपाय बताओ। भगवान, ये भागवत का बड़ा गंभीर विषय है सांख्य। भगवान कपिल कहते हैं मां सुख और दुख का कारण है मन। मन यदि विषयों में लग गया, जीव बंधन में आ गया। ये भागवत का बड़ा कठिन विषय है। मन यदि विषयों से मुक्त हो गया तो जीव मुक्त हो गया। अपने मन को सब जगह से हटाओ, मेरे चरणों में लगाओ। मेरे वैसे सूर्य तपता है, वायु चलती है। मद भयात वाते वातोयम सूर्य स्तपत मद भयात वर्षतीन्द्रो धत्यग्निर्मृत्युश्चरत मद भयात। सूर्य तपे, वायु बहे, इंद्र करे बरसात, समय पर सबको मृत्यु चरे, कारण है मद भयात। प्रकृति और पुरुष के बारे में बताया, आगे भक्ति योग के बारे में बताया। 3 प्रकार की भक्ति होती है जी। मोती नगर में 3 तरीके के लोग चमत्कारेश्वर मंदिर आते हैं। पहले कौन? तामस भक्त। हे चमत्कारेश्वर महादेव, बगल वाले को घाटा लग जाए इसका घर में खरीद लूंगा। ये असली भक्त नहीं बने। एक है राजस भक्त। हे महादेव मुझे जयपुर का सबसे बड़ा पैसे वाला बना देना। एक है सात्विक भक्त, केवल महादेव की साधना में रहते हैं। एक दिन चमत्कारेश्वर महादेव बोले तेरे जीवन में कोई चमत्कार कर दूं? बोले आपने पूछ लिया, ये ही बहुत है, मैं क्यों मांगू? अच्छा एक बात बताएं, भक्ति में कभी मांगा नहीं जाता, प्रेम कम हो जाता है। बोलो राधे राधे। देवी देवहूति ने पूछा ये जीव संसार में कैसे आता है? पिता के द्वारा माँ के पेट में गया, 1 रात्रि कलल, 5 रात्रि बुदबुद, 10 दिन में बेर जैसा कड़ा, 1 महीना में खोपड़ी बन जाती है, दूसरे में हाथ पैर, तीसरे महीने के बाद पता लग जाता है लड़की है लड़का है, चौथे महीना में हड्डी मांस मज्जा, 5वें महीना में
पूरा शरीर तैयार, छठे महीना में माँ की दाहिनी कोख में आ जाता है और प्रार्थना करता है बाहर निकालो, उल्टा लिपटा रहता है मलमूत्र में, और गर्भ में भगवान को प्रॉमिस करता है भजन करूंगा। 9वां महीना पूरा होते होते प्रसव वायु ने धक्का दिया, माँ के पेट के बाहर आया, गर्भ के अंदर कहता था भजन करूंगा, बाहर आके चीटिंग करता, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं यही इसकी स्थिति है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम संसारे खदुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। सबसे बड़ा नरक है माँ का पीठ। भगवान कपिल ने माँ को शंख सुनाया। बाद में भगवान कपिल गए हैं गंगा सागर, और देवहूति मैया अपने पति के लोग को चली गई। गंगा सागर का नाम सुना है? कलकत्ता की बगल में, गए नहीं गए? अभी मैं भी गया था, मेरी कथा थी अभी कलकत्ता में जनवरी में, तो हम गए। भैया जब आज इतनी दुर्गम स्थिति है, उस समय लोग कैसे यात्रा करते होंगे? नहीं, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर बड़ा अच्छा तीर्थ है ना। कथा करवे चलोगे वहाँ? हैं? शायद अगली साल कथा करेंगे वहाँ, आपका मन करे तो आ जाना। ये कलकत्ता के बड़े व्यापारी हैं, वो वहीं कथा करेंगे। बड़ा अच्छा तीर्थ है। यहीं मैं कपिल भगवान को प्रणाम करता हूँ। और भागवत का 3रा स्कंद पूरा। कुछ लोग घड़ी देखते हैं, आप घड़ी मत देखा करो, हमको टेंशन होती है। मैं समय से कथा पूरी कर दूंगा। देखो 2-5 मिनट ऊपर नीचे तो चल जाता है, इतना तो चलता है ना जी, बोलो ना। 5:30 का समय है ना? नहीं प्रभाती बाबू आप ठीक, बट मुझे तो देखो, ज्यों केला के पात में पात पात में पात, और त्यों पंडित की बात में बात बात में बात, तो हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ऐसा नहीं लगे कि भाई माता जी जो लोग अपना समय निकाल करके आती हैं, मतलब भाई घर के भी कार्य रहती हैं, और भोजन उतना ही थाली में दिया जाए जितना पच जाए। अपच होगा, ज्यादा सुनेंगे तो पल्ले कम पड़ेगी बात। बोलो राधे राधे। कथा समझ आई या नहीं आई? नहीं भी आई तो आई। बोलो राधे राधे। भागवत का 4था स्कंध। मनोस्त सतरूपायाम तस्त्र कन्याश्च जग्गिरे आकूतिर देवहूतिश्च प्रसूतिरित विश्रुतः। ध्यान देना, दोबारा बताओ। सबसे पहले भगवान नारायण, सबसे पहले भगवान, जोर से बोलो। आप लोग क्यों नहीं बोल रहे? जोर से बोलो। सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से हैं? 2.5 शेर तो नाजे खा जाओ। जोर से बोलो। भगवान नारायण की नाभि थे, हाँ, कमल से, जोर से बोलो। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के कितने भाग किए हैं जी? 4 कौन ने कही? ऐसे मत खेला ली। कितने? इधर वाला पुरुष और इधर वाला स्त्री, इनका विवाह हुआ। कितनी बेटी हुई? कितनी? उंगली दिख रही है? कितनी? बड़ी बेटी का नाम देवहूति, जिनका ब्याह करदम बाबा के संग में हुआ, उनके 9 बेटे। देवहूति की छोटी बहन है आकुति, जिसकी शादी रुचि नाम के प्रजापति के संग में हुई। और इस शादी में ससुर जी ने दामाद के सामने शर्त रख दी, मेरी बेटी का पहला बच्चा मुझे देना पड़ेगा। वो जानते थे भगवान ही बेटा बन के आएंगे। उनका नाम नारायण हुआ, उनका ब्याह हुआ दक्षिणा के संग। तीसरी बेटी है प्रसूति। तीसरी बेटी कौन है? जोर से बोलो। इनकी शादी हुई है दक्ष के संग में, दक्ष प्रजापति के संग में।
और उनके 16 बेटी हुई, 13 बेटी दे दी धर्म को। धर्म की कितनी पत्नी है? कितनी? कौन कौन? श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हुरी, मूर्ति। नंदीराम जी इति धर्मस्य पत्न्यः, ये धर्म की पत्नी है। यदि श्रद्धा के संग धर्म करोगे तो घर में शुभ होगा। समझ आ रही है नहीं आ रही है माता जी? जो अनुष्ठान करो हाथ जोड़ के श्रद्धा से करो। आप धर्म का काम कर रहे हैं तो श्रद्धा होना सबसे जरूरी है। श्रद्धा से करोगे तो क्या होगा? शुभ होगा। ये धर्म का बेटा है। लाभ होगा, मोद होगा, प्रसन्नता होगी, अभय होगा। बोलो राधे राधे। समझ आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है ना? ये धर्म के बेटा है। 13 बेटी दे दी धर्म को, बची कितनी? गणित तुम्हारा बड़ा कमजोर है। 16 में 13 गई तो कितनी बची? एक दे दी अग्नि को। कौन? स्वाहा। स्वा हवन कैसे करना चाहिए? स्वा पे सामग्री लो और हा पे छोड़ दो। आज भाई मनोज जी झा जी, आज वेद प्रकाश जी की एक नई प्रतिभा का पता लगेगा आप लोगों को। हाँ, गौतम जी कहाँ जा रहे हो भाई? ऐसे मत करो ना, अभी भैया रुक जाओ, गौतम जी रुक जाओ। हाँ हाँ, गौतम द्वय श्री राधे। कितनी बेटी? आवाज नहीं आ रही है। 16, एक दे दी अग्नि, 13 दे दी धर्म को, एक अग्नि को, एक पितरों को। बची कौन? सती। दे दी भूतनाथ चमत्कारेश्वर महादेव को। बोले इनके बच्चे कौन हुए? बोले बच्चे होते उससे पहले ससुर जी और दामाद जी में ढुसुम ढुसुम हो गई साहब। दोनों कुश्ती लड़ पड़े। बोले कैसे हो गई साहब? शंकर जी तो इतने सीधे देवता हैं। अच्छा जी एक बात बताना, ध्यान देना जयपुर वालों, एक बात बताना जी। समाज में 2 पैसा आ जाए और कोई पद मिल जाए तो व्यक्ति की बुद्धि खराब होती है नहीं होती है? बोलो ना, होती है नहीं होती है? अब बुरा नहीं मानो बात को। नेता मंत्री मुख्यमंत्री की तो छोड़ो, बाढ़ का पार्षद भी बन जाता है। चलता जय जयपुर के राजाधिराज पधार रहे हैं तो कोई बुरा मत मानना जी। दक्ष को बना दिया सभापति, प्रयागराज में यज्ञ चल रहा है। जैसे ही यज्ञ मंडप में गया उसको देखकर सब खड़े हो गए। 2 लोग बैठे थे, ब्रह्मा जी और शंकर जी। ब्रह्मा जी बोले हमारा बेटा, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए बाप के लिए बेटा ही रहेगा। हाँ, इतने में दक्ष का नंबर बोलने का आया, शंकर जी को गाली देने लग गया। देखो देखो सभा के लोगों, मैंने तुम्हारे कहने से अपनी हिरणी जैसी आंख वाली बेटी शंकर को दी और ये बंदर जैसी आंख से मुझे घुटर घुटर देख रहा है। ये अमंगल स्वरूप है, स्मशान में रहता है, चिता की भस्म लगाता है, मुंडों की माला पहनता है, नागों को लपेटता है। ये शंकर जी को गाली देने लगा। लोगों ने अपनी कान में उंगलियां डाल दी। नहीं, मैं शिव गाली सुनूंगा, शिव निंदा सुनूंगा। पर ध्यान देना, जो गाली सहन कर ले वही शिव है। कुछ नहीं। क्षमा सोमती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो उसको क्या जो दंतहीन, विषहीन विनीत सरल हो। शंकर जी कुछ नहीं बोले। आज का कोई दामाद होता, ससुराल में बेइज्जती हो जाए, पत्नी को टॉर्चर कर देता। समझ आ रही है? पर शिव कुछ ना बोले। दक्ष ने दूसरा यज्ञ किया हरिद्वार कनखल में, सब बेटियों को बुलाया, सती को नहीं बुलाया। शंकर जी को नीचा दिखाना चाहता था। सती को पता लगा पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। शंकर जी से बोली चलिए ना, आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं। बोले देवी तुम्हें बुलाया है? बोले आपने ही तो कहा था पति के या पिता के या गुरु के बिना बुलाए भी चले जाओ। बोले देवी यदि बुलाना भूल गई हो तो, और यदि जान के नहीं बुलाया है तो अब कैसी बात कर रहे हो? बोले देवी मैं सत्य कहता हूं, इस समय तेरा बाप घमंडी हो गया है। जब से मुझे पद मिला, मैंने तुझे बताया नहीं कि तेरा मन खराब होगा।
तेरे बाप ने मुझे भरे समाज में गाली दी, बेइज्जत किया, मैं कुछ ना बोला। तुझे नहीं जाना चाहिए। अगर तू जाएगी तो तेरा बाप तेरी बेइज्जती करेगा और अपने लोगों के द्वारा किया गया अपमान मरण तुल्य होता है। तुझे नहीं जाना चाहिए। एक बात कहूँ भाई, बुरा नहीं मानो तो आप सबको समझा लोगे पर 3 लोगों को नहीं समझा पाओगे। अपने परिवार को, पड़ोसी को और धर्मपत्नी जी को तो बिल्कुल ही नहीं समझा पाओगे। आप कितने भी बड़े अधिकारी क्यों नहीं रहे हो सच, हाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। बड़े बड़े महापुरुष नहीं समझा पाए। पति पत्नी बोली मैं तो जाऊंगी, शंकर जी बोले फिर पैदल क्यों जाती है? नंदी को बुलाया, भैया छोड़ाओ। ध्यान देना, सती है श्रद्धा, धर्म रूपी बेल पर बैठ करके जा रही है, पर आज दुर्घटना घटेगी, साथ में विश्वास रूपी शिव नहीं। उसी पत्नी का मायके में सम्मान होता है जिसका पति साथ होता है। नहीं तो आप तो हमसे ज्यादा जान रही। सती गई, किसी ने पूछा भी नहीं, बहन तो हंसने लग गई, बिना बुलाए आ गई, केवल माँ ने गले लगा लिया। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कान। जैसे यज्ञ मंडप में गई, देखा सबके आसन हैं, शिव का आसन नहीं। आग बबूला हो गई और अपने बाप से बोली तू मेरा बाप नहीं होता तो तेरी जीव खींच लेती। जिन शिव का 2 अक्षर का नाम जगत का कल्याण करता है, तूने उनसे 2 किया। अब मैं अपने शरीर को रखूंगी नहीं, यही त्याग दूंगी। कुछ कथावाचक कहते हैं सती हवन कुंड में कूद गई नहीं, योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। अस कहे योगी अग्नि तरु जारा, भयहु सकल मख हाहाकारा। देवी सती ने शरीर छोड़ा, शिवगण दौड़े, रघुओं को उत्पन्न किया, शिवगणों को भगाया। नारद जी ने शंकर जी को बताई, शंकर जी ने जटा पटकी, वीरभद्र उत्पन्न हुए, शंकर जी की परिक्रमा करी, बोले बेटा तेरी मां का अपमान हुआ, वीरभद्र आए हैं, यज्ञ मंडप को विध्वंस किया। जो ब्राह्मण हंस रहे थे, ब्राह्मणों की दाढ़ी नोची, धक्के नेत्र फोड़े, पूखा के दांत तोड़े, देवता घबराए, दक्ष का मस्तक लिया, हवन कुंड में डाला। सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, नारायण के पास में गए, रक्षा कीजिए। भगवान बोले जिस यज्ञ में मैं नहीं गया, भगवान नारायण नहीं गए, ब्रह्मा जी कह रहे तुम क्यों गए? बोले पता नहीं, गलती हो गई। सब देवता मिलकर के भगवान शंकर के पास गए हैं और भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करते प्रणाम किया। सौराष्ट्र सोमनाथम च शैले मल्लिका अर्जुनम, उज्जन्याम महाकालम ओंकार ममलेश्वरम, परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीम शंकरम, सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने, वाराणस्यां दुष्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालयं तु केदारं कृष्णेश्वर शिवालये, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरा, सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। शंकर जी बोले मैं दक्ष जैसे पापी का नाम भी नहीं सुनना चाहता। दक्ष के बकड़े का मुख लगाओ, बकड़े का मुख लगाया, यज्ञ पूरा हुआ। भगवान नारायण प्रकट होकर के बोले जो मुझ में, शिव में और ब्रह्मा में इतना सा भी अंतर करेगा, उसको जिंदगी में कभी शांति नहीं मिलेगी। तीनों एक हैं। ये कथा मैंने आपको सुनाई। आगे एक राक्षस पैदा हो गया, नाम है तारकासुर। इसने वरदान मांगा शिव वीर समुत्पन्ना, शिव के जो वीर्य का बेटा हो उससे मरूं। शंकर जी की पत्नी नहीं है तो बेटा कहां से आई? देवताओं ने प्रार्थना करी अब शादी करिए। शंकर जी बोले हमारा ऐसा प्यार नहीं है, आज इसको आई लव यू कल उसको आई लव यू। देवी सती से प्रेम किया है बस, अब उनके अलावा। देवता बोले आपकी सती का दूसरा जन्म हो गया। कहा? सती मरत हर्षण बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, ती कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तन पाई। हिमांचल के यहाँ बेटी बनकर के आई है। नारद जी ने कुंडली देखी, बोले अगर तपस्या करेगी शंकर जी से शादी हो जाएगी। गौरी कुंड में सूखे पत्ते खा करके तपस्या करी, नाम अपर्णा हुआ। और आज देवताओं की प्रार्थना पर शंकर जी बारात लेकर के चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर पधार रहे हैं। अभी कोई उठेगा नहीं,
गौरी शंकर आएंगे, उनका पूजन करेंगे, डमरू बजाते हुए वो आएंगे। उसके बाद पूजन के बाद आरती, आरती के बाद बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। आइए एक बार मस्ती से। हो ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। एक मिनट, एक प्रार्थना थी। यजमान परिवार के सम्मान के क्रम में कुछ लोग ऐसे हैं, यजमान परिवार जिनका सम्मान करना चाहता है, तो आप लोगों से प्रार्थना है, मैं जिनका नाम उच्चारण करूं, एक बार व्यासपीठ पर आइएगा, भागवत भगवान को प्रणाम करिएगा और व्यासपीठ से अपना सम्मान स्वीकार कीजिएगा। श्री केदारमल जी गुप्ता, श्री गोपीनाथ जी, श्री सत्येंद्र सिंह जी डागोर, श्री नारायण लाल जी सिंह, आप चारों से निवेदन है, आप पधारिए और अपना सम्मान स्वीकार कीजिए। हो ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। है सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया, क्या बात है साहब, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव जटाधरा, शिव जटाधरा, शिव जटाधरा, शिव जटाधरा। आइए एक बार, अभी गौरी शंकर भगवान की वरमाला होगी, पहले मैया पाला विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। आइए अभी ऐसा है, यजमान परिवार पहले पूजन करेगा और जो नाचेंगी खड़ी हो जाओ, जल्दी जल्दी खड़ी हो जाओ और सब नाचेंगे। आइए नर्मदा माता जी, पहले आप पूजन करिए, उसके बाद आनंद लेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से दान पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। सुख कर भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से डालती। मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग सुदन की आरती। पापियों को पाप से डालती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भव सर्वं देवदेव। जलेन शीतलीकरणं ध्यो शान्त्यन्तरिक्षं पुष्पाणि गृहीत्वा पुष्पै देवाभिवन्दनं। आस्थान धर्मान् प्रथमान् विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।
बोल बांके बिहारी लाल की, बोल भागवत ठाकुर जी को प्रणाम करें, भागवत भगवान को प्रणाम करें, व्यास गति को प्रणाम करें और प्रसाद लेते हुए आप लोग हे कृष्ण लीला की सार मिला दो ठाकुर से कृपा कर दुलारी, श्री राधे बरसाने वाली कृपा कर भान दुलारी, श्री राधे बरसाने वाली मोहन तू राधा तुझ बिन मोहन आला आद नंदन प्राणधार, नंद नंदन प्राणधार, श्री राधे बरसाने वाली कृपा कर और मेरा सोया भाग जगा दे, 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 भाग जगा दे राधे श्याम मिला तेरे बस में नंद कुमार, तेरे बस में नंद कुमार मिला दे ठाकुर से कृपा कर